और हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जब कोई हमें परेशान करता है तो ये हमारा गुस्सा है जो हमेशा सामने आ जाता है, और ये हमारा एग्रेशन है जो हमें हमारे नॉर्मल सेंस में नहीं रखता है, और हम ऑब्वियसली कुछ एग्जिबिशंस करते हैं, कुछ बिहेवियर दिखाते हैं जो सही नहीं होता। इवेंचुअली लोगों के सामने एक नाम लग जाता है कि तूने ऐसे क्यों किया। देखिए, अक्सर जब तक आपका गुस्सा या आपका ऐसा इरिटेटेड बिहेवियर लोगों को दिखाई ना दे, तब तक लोग आपको ब्लेम नहीं करते या मदद के लिए पूछते नहीं है। मतलब ठीक है, जब तक सब कुछ ओके है, जब तक आपने अपने काबू में सब कुछ रखा है, भले ही अंदर से सब उथल पुथल मच चुका होगा, बट अंदर कैसे भी सुनामी या भवंडर मच रहा है, आपने बाहर जब तक नहीं दिखाया है, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज ओके विद इट। बट द मोमेंट जब आप लोगों के सामने कुछ बोल देते हो, कुछ ऐसा कर देते हो जो सही नहीं है या जो एक्सेप्टेड नहीं है सोसाइटी में, तुरंत एक स्टेटमेंट आ जाता है या तुरंत आपको जज किया जाता है ये बोलकर कि दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। भाई, कोई भी ये सारी चीज़ें जानबूझकर नहीं करता है, बट सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कई बार, हम हमारे बनी बनाए सिचुएशंस में नहीं रह पाते हैं, है ना, हम कंट्रोल्ड सिचुएशंस में नहीं रह पाते और हम उसमें से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, आराम से सुनिएगा, ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो एंटरटेनिंग हो सकता है आपके लिए, पर अगर मैं एंटरटेन कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम आराम से बैठ के बातें करेंगे। आप मुझे कुछ पूछना या बोलना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो, एंड इवेंचुअली दैट विल हेल्प बोथ ऑफ अस। मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा, आपको भी ज़रूर हेल्प मिलेगा। अनदर थिंग इज़, क्या ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं जिससे हमारे ज़िंदगी में हम एक नॉर्मल बिहेवियर को, एक काम एंड क्वाइट बिहेवियर को आगे लेकर जा सके। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्टिव नहीं रहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एंथुसियास्टिक नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ सही है, आप ज़रूर रह सकते हो, बट देन द पॉइंट इज़ देयर इज़ सर्टन थिंग्स, जब हम हमारे कंपोजर को खो देते हैं, जब हमारे सेंसेस को, या एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं मेरे आपे को खोने वाला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। न्यूटन ने कहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस इज योर फिजिकल बॉडी, आपका खुद का बॉडी। न्यूटन साहब कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। तो एक्शन हो रहा है कहीं से, तो एनवायरनमेंट से, आजू बाजू से, सिचुएशन सही नहीं है, आपका बॉडी उसे ग्रास्प करता है, एंड इवेंचुअली जैसे ही आपका बॉडी उसे ग्रास्प करता है, वो रिएक्ट करना शुरू करता है। आप चाहते हो और आप जानते हो कि आपको नहीं करना है। हो सकता है आपका दिमाग कहीं ना कहीं कह भी रहा है कि डोंट रिएक्ट टू इट, बट देन देयर कम्स अ पॉइंट, देयर कम्स अ सिचुएशन जहाँ पर आप उस फेंस को तोड़ देते हो, एंड इवेंचुअली यू गेट आउट ऑफ इट। यू नो, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एट दैट टाइम इज एक्चुअली कंट्रोल योर बॉडी। नाउ हाउ डू यू डू दैट? हमारा बॉडी एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है विद सर्टेन सेंसेस, राइट, जिसके अंदर से स्किन एक सेंस है। गुड। दूसरी चीज़ है जिसके साथ हमारा बॉडी इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, इज डीपली इंटरेक्ट करता है थ्रू आवर नोस्ट्रल्स, जहाँ पर हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। जिस मोमेंट में हमें लगने लगा कि सिचुएशन सही नहीं है, एनवायरनमेंट सही नहीं है, मेरा दिमाग खराब होने वाला है, I need to be calmer and need to be more quieter, ये जो इंटरेक्शन है उससे आप सुपरफिशियल से डीप कर दीजिए। जब अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरा जो ब्रीदिंग पैटर्न है दैट इज मोर लाइक 1 2 1 2, बट अगर सिचुएशन हद से ज़्यादा बाहर निकल जाए और एक ऐसे पॉइंट पर आ जाए जहाँ पर आई एम नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन और नॉट एबल टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट, I need to bring this relationship deeper. क्या करना होगा? मुझे गहरे सांसों को लेना होगा। Keep it deep. Let it get inside you. Let the environment be absorbed inside you. And at the same time, आपका जो breathing out process है वो भी deep रखें। जैसे कि like you know, deep breathing in and deep breathing out. This is actually helpful only if you practice it. If you don't practice it, ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं और आपको लगेगा कि ठीक है,
होता होगा उससे कुछ फ़ायदा, बट जबकि उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। ये आपकी पहली चीज़ है, द इंटरैक्शन। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में नहीं हो। जो रिलेशनशिप में रहते हैं वो पहचानते हैं कि अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो ये ज़रूरी होता है कि वो दोनों इंसान को, दोनों लोगों को, इफ़ दे आर टू फ्रेंड्स, वो दोनों एक साथ आए, इस झगड़े के ऊपर बात करें और बात करने के बाद समय बिताए, है ना। झगड़े के पहले ऑल्सो दे वे फ्रेंड्स, झगड़े के दौरान भी दे वे फ्रेंड्स, बट झगड़े के बाद जब वो अपॉलॉजी का समय होता है, जब वो मेल मिलाप का समय होता है, उस वक्त जो है ज़रूरी होता है कि थोड़ा डीपर सेंस में वो रिश्ते को लेकर जाए। एग्जैक्टली वही चीज़ करना है जब हम हमारे आपे को खोते हैं। When we lose our control on the environment, what you need to do is bring yourself into that deeper relationship with the environment, and that can only happen when you deep breathe in and deep breathe out. That is one of the major thing that you need to do. इसके बाद जो आप बेस्ट कर सकते हो, that is a second thing, and the second thing is step away from the situation. See, it may not be possible for every person to step away from the situation, क्योंकि हो सकता है आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर फंस चुके हो और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, accepted. But then the point is, अगर आप निकल नहीं भी पा रहे हो, आप फिजिकली नहीं निकल पा रहे होंगे, but you will be able to get out from there mentally. Now how can you do that? See, physically निकल सकते हो तो well and good. Just pack your bags, get out from that place, come out to a calmer place, quieter place, sit alone, spend some time, and eventually you'll be fine. But if you are not able to do that mentally, you can do it. That is when you need to cut down your senses. That is actually gaining more information. अक्सर ना हमें चीज़ों को देखकर या चीज़ों को हमारा एब्जॉर्प्शन जो हमारी आँख करती है, वो साइट से चीज़ों को हम चीज़ों में ज़्यादा समझते हैं। जैसे कि अक्सर हम ऐसे कहते हैं ना कि यार मैंने तुझे कहीं देखा है, मुझे आपका नाम याद नहीं है, बट आई नो आई हैव सीन यू समवेयर। ये चेहरा कहीं तो मैंने देखा है। आँखों ने बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब किया है, स्पेशली व्हेन यू आर आउट ऑफ योर माइंड, स्पेशली व्हेन सिचुएशंस आर नॉट वर्किंग फाइन विथ यू। हो सकता है अच्छे या बुरे सिचुएशन में हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में जब आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उस दौरान आपकी आंखें ज़्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब करती है। अक्सर वो देखकर आपको और ज़्यादा इरिटेशन फील होता है, जो कि नहीं होना चाहिए एट दैट वेरी मोमेंट। सो अगर नहीं होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? जस्ट क्लोज योर आइज। यू कांट गेट फिजिकली आउट फ्रॉम देयर, क्लोज योर आइज, स्टे नॉर्मल, stay fine, let it be there, complete blank, no picture, no imaginations. Only thing that you will imagine is something that is not related to the current scenario. Very important, something that is not related to the current scenario. Close your eyes, detach yourself. Second thing, let's come to the third thing that you can do. Third thing जो आप कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में, दैट इज़ एक्नॉलेजिंग योर इमोशन। हमें समझ में आना चाहिए कि जिस भावना से हम गुज़र रहे हैं, जिस एहसास से हम गुज़र रहे हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ प्लेजेंट, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू डिस्टर्ब मी, दैट इज़ एक्चुअली मेकिंग मी हैंडीकैप, और मुझे ना कहीं वो फंसा के रखता है, कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ये चीज़ जब हम खुद को समझा देते हैं, हमें धीरे से समझ में आ जाता है कि भाई ये जो फील्ड है जहाँ पर मैं अभी खेल रहा हूँ, ये एक ऐसा फील्ड है जो सही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं हैंडल कर सकता हूँ। और अगर नहीं हो रहा हैंडल, टेल इट वेरी क्लियरली टू योरसेल्फ, क्योंकि हेल्प की ज़रूरत है ना। मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है, भले ही आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, किसी दूसरे इंसान की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, बट एक इंटरनल हेल्प की ज़रूरत है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है, एक एक्स्ट्रा पुश की ज़रूरत है जो आपको अपने अंदर क्रिएट करना है। जब तक आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं कर लेते हो, तब तक ये जो है ना लड़ाई चलता रहेगा। क्या ये सही है जो मेरे साथ हो रहा है या जो मैं कर रहा हूँ, इज़ इट वर्थ डूइंग, या लाइक यू नो मैं अपने आप को शांत कर रहा हूँ, बिल्कुल कंट्रोल कर रहा हूँ, इरिटेटेड नहीं हो रहा हूँ, एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, और अपने आप को बता रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो
ये ना सब कुछ एक एक फाइट की तरह लगेगा, एक कुश्ती की तरह लगेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर इमोशन इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू गो थ्रू। ये अगर आप करोगे तो आप चौथा चीज़ कर सकते हो, द फोर्थ थिंग, एंड द फोर्थ थिंग इज़ रिफ्रेम योर थॉट प्रोसेस। देखिए, अब हम जब कोई सिचुएशन में रहते हैं ना, कई बार हमें टेंशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मैं चाहता हूं कि मैं करूं, मैं चाहता हूं कि चीज़ों को मैं कंट्रोल कर दूं, पर मेरे हाथ में है नहीं ना, अब नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। पर कई बार हम इंसान होने के नाते, कई हमारी कमज़ोरी है कि हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे करना है, मुझे ये बेटर करना है, मुझे ये बदलना है, और इस चक्कर में ना हम काम तो नहीं कर पाते। इनफैक्ट दैट होल प्रोसेस मेक्स यू बिलीव कि लाइक थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, और वो एक्स्ट्रा एड ऑन एंजाइटी की तरह काम करने लगता है। आपको लगने लगता है कि not working, this is not something that is good, this is not something that is accepted, and eventually you start growing more in anxiety, और वो एंजाइटी इस हद तक बढ़ जाती है कि ना आपका काम होता है और ना आप काम करना चाहते हो। इवेंचुअली वो प्रोक्रेस्टिनेशन में बदल जाता है और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हो। रिफ्रेम करना ज़रूरी है अपने थॉट को। देखिए, जब भी हम हमारे रास्ते से गुजरते हैं, कोई भी रास्ते से आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, आप रास्तों में अगर खड्डे हो, इफ़ देयर आर पोथहोल्स इन डिफरेंट प्लेसेस, आप मिट्टी लेकर उसे भर सकते हो, पर आपको पता है कि वो काम आप नहीं कर पाओगे। दैट इज़ नॉट दैट ईजी, राइट? कितना लंबा रास्ता होगा, और अगर रास्ता ख़राब है तो आप पूरे रास्ते को बैठकर ठीक नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हो वो ये है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी इस तरीके से चलाओ कि आपको कम नुकसान हो, आपकी गाड़ी को भी और आपके उस जर्नी को भी। सो यू नो व्हेन इट कम्स, जब स्पीड ब्रेकर आता है, आप गाड़ी को स्लो कर देते हो, आप उसके ऊपर से कुदा के लेकर नहीं जाते। अगर कुदा के लेके जाओगे तो आपका गाड़ी भी ख़राब हो जाएगा और आपको भी प्रॉब्लम होगा। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। what actually works is you slow it down. जब एक खड्डा आता है, उस खड्डे को गाली देने के बजाय you think about the end point, the destination where you have to reach. और जब वो करते हैं ना, तो इवेंचुअली वो जो जर्नी है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम वैल्यूड होते हैं, है ना? कि क्या है ये, कैसा है ये, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, ये परेशान कर रहा है मुझे, ये ऐसा है वैसा है। नो, योर एंड पॉइंट मैटर्स। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्टूडेंट था, लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, पढ़ाई कर रहा था, बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कल उसका एग्जाम्स थे। लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पर सब शांत रहते हैं और पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहता है, रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहता है, और इसलिए लाइब्रेरी में आप अक्सर ये पढ़ते हो, बोर्ड्स लगे हुए हैं कि कीप साइलेंस, चुप रहना चाहिए वहाँ पर आवाज़ आ रहा है कंस्ट्रक्शन साइट से, बाजू में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका जो पत्थर तोड़ने का आवाज़ या हैमर का आवाज़, हथौड़ी का आवाज़ आ रहा है। The child was studying but he was not able to, but he was focused. He reframed that situation. उसे पता था कि कल मेरा एग्जाम है। वो अगर अभी बैठ के बोलेगा कि यार मैं करूं नहीं करूं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, देखिए अगर वो बच्चा कल के एग्जाम से बचने के ऑब्जेक्टिव के साथ, उद्देश्य के साथ, पर्पस के साथ अगर वहां पर बैठा था, तो बोलेगा ये चल रहा है ना, ये आवाज आ रहा है ना, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं और इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। बट अगर आप देखें, जो बच्चा एक्चुअली एग्जाम देना चाहता है, वो बच्चा कभी भी इस बहाने को, इस एक्सक्यूज को अपने पढ़ाई और अपने बीच में नहीं लाएगा। He will sit there and he will study. He will go on studying because he knows कि कल एग्जाम है, and that is his goal. He wants to write the exam appropriately. Reframing the situation, reframing the thought is very much necessary. नहीं तो हम एक्सक्यूज के अंदर घूमते रहेंगे। मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया इसलिए मैं ऐसा हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा प्रॉब्लम है इसलिए मैं ऐसा हूँ। सच है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे लाइफ में जिसकी वजह से हम चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे सिचुएशंस हमें
में हम ऐसे फंस जाते हैं जहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। बट अगर हम रिफ्रेम कर दें, जो आसान काम नहीं है इनफैक्ट, अगर हम कर पाए, कर दें या किसी के हेल्प के द्वारा करना शुरू करें, इवेंचुअली दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अभी भी रास्ता है। देयर इज़ अ वे थ्रू विच यू कैन मेक योर सेल्फ फील कंफर्टेबल एंड गुड। 5वें पॉइंट पे आते हैं। ये जो अब तक आपने ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो अगर हम करते हैं, ये सब करने के बाद एक मोमेंट आ जाता है जहाँ पर अब हमारे बॉडी को रिएक्ट करना होगा। अब तक हम हमारे रिएक्शंस को दबाने की कोशिश कर रहे थे, बट इस सिचुएशन पे पहुंचने के बाद हमें हमारे बॉडी को रिएक्ट करने के लिए फोर्स करना होगा। बट अब ये रिएक्शन का जो तरीका है, दैट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बाय यू एंड योर माइंड। यहाँ पर आपका माइंड आपके बॉडी को कंट्रोल नहीं करेगा। यहाँ पर यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। यू एंड योर माइंड हैज़ टू कंट्रोल योर माइंड। क्या करना होगा इसके अंदर? आपको बात करना होगा। यहीं तो सब कुछ खराब हो जाता है ना। बात करना शुरू कर दिया है, शांत इंसान भी बुरे सिचुएशन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा कुछ कह देता है जिससे पूरा सिचुएशन और ख़राब हो जाता है। हमें कई बार बात करना नहीं आता, इसलिए जब सिचुएशंस हद से ज़्यादा ख़राब हो, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बाय हार्ट करके रख लें जो आप उस वक्त बोलने वाले हो। जैसे कि मुझे फ़िलहाल अभी बात नहीं करना है, मैं बाद में बात कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी देर की ज़रूरत है, थोड़े समय की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, उसके बाद मैं आता हूँ वापस। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम अलोन, इफ़ पॉसिबल वी विल टॉक लेटर। कुछ है जिसके अंदर मैं व्यस्त हूँ अभी, ब्रैकेट में आपका सोच जिसके साथ आप व्यस्त हो, राइट। सो कुछ है जिसके साथ मैं व्यस्त हूँ, और अगर मैं हूँ व्यस्त तो मैं उसमें व्यस्त रहना चाहता हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर। ये सारे कुछ चीज़ें हैं नो। नहीं तो अगर कोई आपको इरिटेट कर रहा है तो यू कैन से दैट कि अभी ये सिचुएशन नहीं है जब मैं आपसे बात कर सकूं। सो ये सारी जो बातें हैं ना, ये सारी जो बातें, इट हेल्प्स यू टू फाइंड अ लूप होल जहाँ से आप अपने एग्रेशन, एंगर, एंजाइटी से बचकर बाहर निकल सकते हो, है ना। थोड़ा टाइम फ्रेम मिल जाता है। नहीं तो अगर ये बाय हार्टेड ना हो आपके मन में, तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, पीपल विल स्टार्ट अटैकिंग यू। जानबूझ के नहीं कर रहे, बट आपको लगने लगेगा कि ये एक अटैक है, और इस अटैक से कई बार आपका दिमाग आपको बचाएगा नहीं, इनफैक्ट वो और लड़ने के लिए प्रोवोक करेगा, जो कि सही नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। सी, खुद गुस्सा कर कर, खुद सिचुएशन को खराब कर कर, खुद गिल्टी फील करना, दैट इज नॉट समथिंग यू रियली वांट। यू वांट टू बी इन पीस, you want peace, you want things to be fine। और अगर ये सच है तो you have to make yourself go through some self compassion। अगर आप ये करो, अगर आप खुद के ऊपर थोड़ा सा दया दिखाओ, so that will really help you to understand कि हर जगह पे एग्रेसिव होना, हर जगह पर कूद के काम करना ज़रूरी नहीं है। You can be calmer, you can be quieter, you can be fine, you can be fun loving। हर सिचुएशन को एक ही स्टीरियोटाइपिक मेथड से रिएक्ट करने के बजाय, उसमें वैसे रिएक्ट करने के बजाय, अगर आप एक अलग नज़रिए से, अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू करो, that will be a kind of self compassion that you're doing on yourself। So help yourself, be fine with yourself, and eventually you will understand that things really change, things really becomes different। And so in the coming days, अगर कोई सिचुएशन ऐसा है जहाँ पर दिमाग खराब हो जाए, like literally वो सिचुएशन आपको it's not making you feel comfortable, हो सकता है वो दुखी सिचुएशन हो सकता है वो एग्रेसिव सिचुएशन हो सकता है गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी, कुछ भी हो। ये कुछ मेथड है जो आप कर सकते हो। इवेंचुअली you will be able to find that peace inside your heart, and it will make you better, it will make you feel better। Hope you like this। If you are there till now with me, I believe that
आई माइट हैव स्पोकन टू यू समथिंग जो आपके लाइफ के लिए बेटर है. अगर आपको लगता है बेटर है, डू लेट मी नो इन कमेंट्स. इफ यस, वेल एंड गुड, आई विल बी रियली हैप्पी. इफ नॉट, चलता है, इट्स ओके, जस्ट कट द क्रैप. हम वैसे बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, सोच लेना कि वैसे एक टाइम वेस्ट था. आने वाले दिनों में और वीडियोस होंगे. अगर ये बातें सुनना आपको या आपकी लोकेलिटी में किसी को भी पसंद है, यू कैन share this with them, and eventually this may be helpful for those people. Thank you so much. Bye.